अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं लुकमान साहब, फिर दोबारा आपकी खिदमत में नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूं। मखरूत का फ्रस्टम, आज हम मुताले करेंगे। फ्रस्टम के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। फ्रस्टम किसको कहते हैं, फ्रस्टम की क्या डेफिनेशन है, फ्रस्टम की शक्ल बनती किस तरह है, इसके मुतालिक आज हम ये मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, मैं आपको यहाँ बताऊँगा फ्रस्टम असल में ये हासिल मखरूत से होती है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ एक मैं मखरूत कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ये मखरूत है, ठीक है। अब यहाँ मखरूत के कायदे के मुताबिक कहीं से हम काटते हैं, मतलब कि उसको कट करें। जैसे मखरूत है, इस मखरूत के कायदे के मुताबिक यहाँ से मैं थोड़ा सा कट करता हूँ। ऊपर वाला हिस्सा छोटा मखरूत कहलाता है, बकिया जो हिस्सा है वो फ्रस्टम कहलाता है। हम इसको फ्रस्टम कहते हैं। अब इसको याद रखिए, यहाँ दो दायरवी कायदे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और याद रखिए, दोनों दायरवी कायदों का निष्कर्तर एक बड़ा एक छोटा हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर दोनों को मरकज को जोड़ने पर इस फ्रस्टम का हाइट यानी बुलंदी यानी ऊंचाई कहलाती है। अब यहाँ से जो निष्कर्तर है इसको R1 और याद रखिए इसको जो है R2 कहा जाता है। अब याद रखिए R1 ग्रेटर देन R2, मतलब कि जो बड़ा कायदा है उसका निष्कर्तर छोटे कायदे के निष्कर्तर से बड़ा होता है। और ये जो है माइल बुलंदी यानी स्लैंट हाइट यानी उसको तिरछी बुलंदी कहा जाता है। इतनी जो हाइट है, तो इतने हिस्से को हम जो है फ्रस्टम कहते हैं। अजीज तो आपने देखा होगा, जो ग्लास पानी पीने का जो ग्लास है फ्रस्टम की शक्ल का होता है। अगर किसी भी कोन को ऊपर वाले हिस्से को जब काट दिया जाता है, बाकी जो हिस्सा है उस हिस्से को हम फ्रस्टम कहते हैं, उसको मखरूत का फ्रस्टम कहा जाता है। आइए जो तुलबा, हम इसकी जो है डेरिवेशन क्या जाएगा, इसका सत्य रकबा, कुल सत्य रकबा, हजम जो मालूम करने का तरीका आप जो है हम मुताला आगे करेंगे। अजीज तुलबा, हम फ्रस्टम का हजम मालूम करने के ज़ाबिते की तश्कील करने की कोशिश करेंगे। इस ज़ाबिते को हासिल करने की कोशिश की जाएगी। अजीज तुलबा, सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ कुछ चीज़ें बताता हूँ, हम लोग किस तरह करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात, एक फ्रस्टम को हम लोग ड्रा किया जाएगा। पहले हम लोग एक मखरूत को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये एक मखरूत है, ठीक है। अब इस मखरूत से हम लोग फ्रस्टम के हजम मालूम करने के ज़ाबिते की तश्कील की जाएगी। अब यहाँ अजीत तुम्हें एक बात का ख्याल रखें, अब आपको ये जो है एक मखरूत कहला रहा है। अब इस मखरूत को हम लोग कैसे मालूम करेंगे, याद रखिए, अगर मैं मखरूत के कहीं मुतवाजी से जब काटता हूँ, जैसे मैं यही से कहीं से मुतवाजी से जब काटता हूँ, ठीक है, ये जो है काटा गया है, बाकी हिस्सा फ्रस्टम कहलाता है। अब याद रखिए, ऊपर हिस्सा भी जो छोटा मखरूत कहला रहा है, असल में पूरा बड़ा मखरूत है। अब ऊपर का जो हिस्सा है वो छोटा मखरूत है। अब बड़े मखरूत में से छोटे मखरूत को अगर तफरीक करेंगे, या हजम के एतबार से, या रकबे के एतबार से, या कुल सत्य रकबे के एतबार से, तो हमें जो है फ्रस्टम का हजम हासिल होता है। तो मैं यहाँ उसको क्या करता हूँ, पहले उस लिहाज से हम लोग यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम देता हूँ, एक ये है, इसको ये B और C नाम दिया गया है। अब यहाँ से इसको हम लोग एक उम्मीद गिराएंगे ताकि दोनों को मरकज से गुजरते गए। अब यहाँ उसको लेबलिंग दिया जाएगा, इसको नाम D है, इसको नाम E दिया जाएगा। और याद रखिए, इसको P नाम दिया जाएगा और इसको Q नाम दिया जाएगा। अजीज तो बात थोड़ा ख्याल रखें। अब हम सबसे पहली बात, इसको मालूम करने से पहले जिसका थोड़ा सा हम लोग इस फिगर में, मतलब कि हम कैसे मालूम करना है, इसका हजम मालूम करना। तो बड़े मखरूत में से छोटे मखरूत को अगर तफरीक किया जाए तो बकिया हिस्सा फ्रस्टम का हजम हासिल होता है। अब यहाँ असल में जो क्या है, इतना जो हिस्सा आपको नजर आ रहा, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ लिखता हूँ, फर्ज कीजिए ये जो है H2 है, मतलब कि AO, यहाँ इसको वैल्यू लिखा जाए, जैसे कि AQ इज इक्वल टू H2 है। और उसी तरह अब यहाँ AP है, मतलब ये पूरी लेंथ AP यहाँ तक, जो AP इज इक्वल टू ये H1 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसमें फिर यहाँ जो स्लैंट हाइट लिया जाएगा, तो ये होगा L2, इसको L2 कहा जाएगा। तो उस तरह ये AE इज इक्वल टू ये होगा L2 हो गया।
फिर उसके बाद जो है AC, मतलब कि AC बड़े मखरूत की जो माइल बुलंदी है, तिरछी बुलंदी है, वो L1 है। अब यहाँ असल में जो है ये तो हो गया। फिर उसके बाद जो PC है, PC इज इक्वल टू R1 लिया जाएगा, और QE मतलब ये जो लेंथ है, नजर आ रहा आपको, ये जो लेंथ है QE इज इक्वल टू ये जो है R2 है, मतलब दिस इज नथिंग बट R1, दिस इज नथिंग बट R2 हो गया। अब याद रखिए, अब असल में हमको मालूम करना है फर्स्ट टर्म का, तो मतलब ये QP इज इक्वल टू आपको मिल रहा H, इतनी लेंथ, ठीक है। फिर बाद EC इज इक्वल टू ये इसकी जो है फर्स्ट टर्म की तिरछी बुलंदी है। तो इसमें लेबलिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ और एक बात याद रखें, असल में मालूम करने से पहले बड़े मखरूत में से छोटे मखरूत को तफरीक करने के बाद जो बकिया हिस्सा मिल रहा वो फर्स्ट टर्म का हजम है। तो यहाँ हमें क्या करना चाहिए, पहले H1 और H2 की मकदार मालूम की जाएगी, और L1 L2 की मकदार मालूम की जाएगी। फिर उसके बाद हम बड़े आसान से यहाँ किया जा सकता है। अच्छा तो भाई यहाँ थोड़ा सा दो मुसल्लस हमें हासिल हो रहे हैं। एक मुसल्लस मैं यहाँ पर दिखता हूँ, एक मुसल्लस है, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ मुसल्लस AQE है, और एक मुसल्लस है मुसल्लस बड़ा APC। इसमें हम लोग थोड़ा सा मुशाहदा करेंगे, मुशाहदा करके दोनों मुसल्लस, जैसे मुसल्लस AQE ए मुसल्लस और APC मुसल्लस, इन दोनों को मुशाबा साबित करने की कोशिश की जाएगी। फिर यहाँ पर देखिए, असल में मैं यहाँ लिखता हूँ जाविया QAE बराबर है जाविया PAC। ये इसलिए बराबर है क्योंकि मुश्तरक जाविया है, तो कॉमन जाविया है। फिर इसी तरह यहाँ देखिए, ये उमूद है, इस पर उमूद है, और ये भी इस पर उमूद नजर आ, तो इस लिहाज से यहाँ क्या होगा, जाविया AQE इज इक्वल टू जाविया APC इज इक्वल टू 90 है, ठीक है। अब ये दोनों जाविया जब बराबर हासिल हो रहे हैं, जाहिर से मुसल्लस AQE और APC दोनों मुसल्लस के मुशाबह हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे मुसल्लस AQE मुशाबह है मुसल्लस APC के, ठीक है। अब यह जो मुशाबह हम लोग साबित कर चुके हैं। अब मुशाबह साबित होने के बाद असल में करना क्या है, याद रखिए, हम लोगों को मालूम है, हम लोग मुशाबह मुसल्लस में मसला नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अगर दो मुसल्लस की नजरी जाविया बराबर हो, उनके नजरी अजला मसावी निस्बतों में होते हैं, तो उनकी नजरी अजला के हम निस्बतें लिखेंगे। कैसे, यहाँ पर देखिए, मैं निस्बत किस तरह लिखता हूँ। अब यहाँ देखिए, असल में एक AQ अपॉन ये होगा AP इज इक्वल टू फिर उसके बाद QE अपॉन PC इज इक्वल टू, फिर उसके बाद हम लोग लिखेंगे AE अपॉन AC। तो इस लिहाज से इस निस्बतों को हम बराबर लिख रहे हैं। अब यहां देखिए, लिखने के बाद अब AQ की वैल्यू हमको मालूम है H2, AQ इज इक्वल टू H2 है, हम यहाँ लिखा जाएगा H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू ये R2 अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू, मतलब ये R2 है, ये R2 अपॉन R1, दिस इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 होगा। तो H2 अपॉन H1 मतलब दिस लेंथ डिवाइडेड बाय होल लेंथ, फिर दिस लेंथ डिवाइडेड बाय होल लेंथ, और ये जो है QE अपॉन PC है। तो बहरहाल ये दोनों चीजें हमें यहाँ हासिल हो रहे हैं। अब यहाँ और एक चीज याद रखिए, हमको H2 मालूम करना है। यहाँ एक आपको मैं बताऊंगा H2 इज इक्वल टू हम कैसे मालूम करें, H2 मालूम करना है, सिर्फ H2 मालूम करना। अब यहाँ तक जो लेंथ है, ये जो पूरी लेंथ AP जो है वो AP H1 है, माइनस हम क्या करेंगे, QP को माइनस किया जाएगा। तो यहाँ हो गया कि H1 माइनस H, तो H2 इज इक्वल टू, याद रखिए H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H हासिल हो रहा है। तो उस लिहाज से मैं यहाँ क्या करता हूँ, और उसी तरह जो है ये L2 भी उसी तरह हासिल होता है। तो L2 इज इक्वल टू L1 माइनस L हो जाता है। तो H2 इज इक्वल टू क्या है, मैं
अब क्या करता हूँ, इब्तिदा के दो निस्बत का इंतखाब करता हूँ ताकि मुझे H1 और H2 हासिल हो जाए। अब ये इब्तिदा H2 अपॉन H1 है और R2 अपॉन R1 है, तो यहाँ लिखता हूँ H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 है। ठीक है, अब यहाँ देखो H2 की जो मिकदार है मैं उसको लिखता हूँ H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H अपॉन H1 होगा, दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हम लोग किया जाएगा, H1 अपॉन H1 माइनस H अपॉन H1 होगा, दिस इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 हासिल होगा। फिर ये H1 कैंसिल होगा, दिस इज इक्वल टू ये 1 माइनस H अपॉन H1 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 है। ठीक है, अब यहाँ इसको हम लोग क्या करेंगे, ये निस्बत को बाहर शिफ्ट किया जाएगा, इस निस्बत को अंदर लिया जाएगा, जो बुलंदी जो ऊंचाई की जो निस्बत है उसको बाहर किया जाएगा, निस्ब उत्तर की जो निस्बत उसको अंदर लिया जाएगा। तो 1 माइनस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू H अपॉन H1 होगा। तो दिस इम्प्लाइज 1 माइनस मतलब ये मल्टीप्लाई किया जाए R1 इंटू 1 R1 होगा, R1 माइनस R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू H अपॉन H1 होगा। अब हमें जो मालूम कर H1 की मिकदार मालूम करना है, H1 की मिकदार हम लोग किस तरह मालूम किया जाएगा, देखिए यहाँ पर H1 इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई तीर चार तरफ, ये R1 इंटू H होगा, तो R1 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2। ठीक है, बात समझ आ रही है यहाँ पर, H1 इज इक्वल टू या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा R1 इंटू H, फिर ये यहाँ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो H1 इज इक्वल टू R1H इंटू R1 माइनस R2 हो जाता है, तो H1 की मिकदार हमें हासिल होती है। अगर हम लोग फिर आखिरी के मतलब कि आखिरी के दो निस्बत को इंतखाब किया जाएगा तो तब हमें L1 की मिकदार मिल जाएगी। L1 इज इक्वल टू क्या हासिल होता है, सेम उसी तरह ये R1L अपॉन R1 माइनस R2, ये L1 की मिकदार हासिल होती है। अब हमें H2 मालूम करना है, H2 किस तरह मालूम करेंगे, ये H2 इज इक्वल टू हमको मालूम है, इसको लिया जाएगा H2 इज इक्वल टू H1 माइनस H। तो यहाँ पर H2 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू मालूम है, ये R1 इंटू H अपॉन R1 माइनस R2 माइनस H, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, R1H माइनस H इंटू ब्रैकेट R1 माइनस R2 होल डिवाइडेड बाय ये R1 माइनस R2 होता है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई किया जाएगा। अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई हम लोग किस तरह करेंगे, दिस इज इक्वल टू R1H माइनस HR1 माइनस HR2 अपॉन ये माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, दिस डिवाइड बाय R1 माइनस R2, ये दिस कैंसिल हो गया। H2 की जो मिकदार है वो H2 इज इक्वल टू क्या है भाई, HR2 अपॉन R1 माइनस R2 हासिल होता है। इसी तरह हम लोग L2 इज इक्वल टू L1 माइनस L लिया जाएगा, तो L2 की वैल्यू L2 की मिकदार किस तरह हासिल होती है, देखिए यहाँ पर L2 की जो मिकदार है वो उसी तरह जिस तरह यहाँ पर L2 इज इक्वल टू H इंटू R अपॉन R1 माइनस R2, ये जो है यहाँ L2 की वैल्यू हमें हासिल हो रही है। याद रखिए अगर आगे जो है अगर हजम का जाबिता मालूम करना है या रकबे का मालूम करना है तो उस वक्त हमें ज़रूरत जो है H1, H2, L1, L2 की कदरें यानी कीमतें जो है इस्तेमाल होती हैं। पहले इस तरह हम सिंप्लीफाई करके इसको L1, L2, H1, H2 की मकदार मालूम की जाएगी। फिर उसके बाद जो है बड़े मखरूत में से छोटे मखरूत का हजम को तफरीक करने पर आसानी से जो है फ्रस्टम का हजम मालूम होता है। अब याद रखिए फ्रस्टम का हजम किस तरह मालूम करेंगे, तो आपको मालूम है बड़ा मखरूत ABC में छोटा मखरूत ADE को तफरीक करने पर बक़े ऐसा फ्रस्टम का हजम कहलाता है। अब यहाँ पर जो देखिए हमें H1 और H2 की मकदार ज़रूरत पड़ती है, इस्तेमाल होती है, तो H1 H2 को जो है मैं इस वीडियो के इब्तिदाई में आपको बता चुका हूँ। H1 की जो है H1 और H2 की मकदार मुसलस AQE और मुसलस APC दोनों को मुशाबह साबित करते हुए
और इनके निस्बतों को इस्तेमाल करते हुए H1 इज इक्वल टू H इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2, H2 इज इक्वल टू H इंटू R2 अपॉन R1 माइनस R2 हम लोग हासिल कर चुके हैं। इसी तरह L1 की भी मकदार, उसमें L2 की भी मकदार। आइए हम लोग बड़े मखरूत में छोटे मखरूत को तफरीक करने पर बल्कि ऐसा क्या कहलाता है, फ्रस्टम का हजम कहलाता है। तो उस लिहाज से फ्रस्टम का हजम बराबर मखरूत ABC का हजम, नफी मखरूत AD का हजम तफरीक करने पर यह वाक्य ऐसा हमें फ्रस्टम का हजम कहलाता है। आइए इसको इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके हम लोग मालूम करने की कोशिश की जाएगी। दिस इंप्लाइज V इज इक्वल टू V फ्रस्टम का हजम से मुराद है। अब यहां देखिए मखरूत ABC का हजम मतलब कि 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 है। R1 और H1 जो है ये बड़े मखरूत का निस्बतन और बुलंदी है। इसी तरह 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, ये R2 छोटा मतलब ये निस्बतन है और H2 इसकी ऊंचाई है। तो इस लिहाज से दिस इज इक्वल टू या 1/3 पाई 1/3 पाई जो है कॉमन है, इसको कॉमन निकाला जाएगा। 1/3 पाई को कॉमन निकालिए। यहां जो बच रहा है R1 स्क्वायर H1, R2 स्क्वायर H2, R1 स्क्वायर इंटू H1 है माइनस R2 स्क्वायर इंटू H2 हासिल हो रहा है। फिर इसके बाद जो है असल में यहां देखिए दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई। अब यहां जो इसके अंदर जो है असल में हम लोग क्या करेंगे, R1 स्क्वायर जिस तरह उस तरह लिखिए, H1 की मिकदार H इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2 है, इसको इस्तेमाल किया जाएगा H इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2 स्क्वायर इंटू H2 की मिकदार H R2 अपॉन R1 माइनस R2 को इस्तेमाल किया जा रहा। फिर यहां देखिए असल में अब H कॉमन आ सकता है क्योंकि यहां पर भी H है, यहां पर भी H को कॉमन लीजिए। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई H भी कॉमन आ गया। अब ये R1 स्क्वायर इंटू R1 क्यूब हो गया माइनस R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 माइनस, अब यहां देखिए R2 स्क्वायर इंटू R2 R क्यूब हो गया, R क्यूब R2 क्यूब दिस डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। अब यहां थोड़ा ख्याल रखिए, यह नस्ब मसावी तो शुमार कुरंदों को तफरीक किया जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई H कॉमन लिया गया है। अब ये कॉमन लेने के बाद जो है यहां देखिए R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2, ठीक है। दिस इज इक्वल, अब यहां देखिए असल में हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई H है डिवाइडेड, अब यहां देखिए R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, A क्यूब माइनस B क्यूब का जाबिता, A क्यूब माइनस B क्यूब का जाबिता A क्यूब माइनस B क्यूब इज इक्वल टू A माइनस B ब्रैकेट कंप्लीट, नेक्स्ट A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर, इस जाबिते को इस्तेमाल किया जाएगा। यहां देखिए ये होगा A माइनस B मतलब ये R1 माइनस R2, दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई H होगा। अब यहां देखिए R1 मतलब ये R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब, A माइनस B मतलब ये R1 माइनस R2 इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 प्लस R2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है भाई, R1 माइनस R2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू अब यहां देखिए ये R1 माइनस R2 कैंसल होगा, कैंसल होने के बाद दिस इज इक्वल टू 1/3 पाई H इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये फर्स्ट टर्म का हजम बम की तशकील हो चुकी है। तो ये फाइनल में हम लोग V इज इक्वल टू
v इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। ये जो है फर्स्ट टर्म का सती रकबा मालूम करने का, सॉरी फर्स्ट टर्म का जो है हजम मालूम करने की ज़रूरत की तश्कील है 1/3 पाई इंटू h इंटू ब्रैकेट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। फिर इसके बाद हम लोग जो है सत्य रकबा मालूम करने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया यानी सत्य रकबा मालूम किया जाएगा। अब याद रखिए इसका किस तरह मालूम, सेम उसी तरह जो हजम का रकबा हजम जो मालूम करें उसी तरह हम लोग सत्य रकबा मालूम किया जाएगा। अब यहाँ देखिए कर्व सरफेस एरिया, तो मतलब कर्व सरफेस एरिया किसका भी, कर्व सरफेस एरिया जो हम लोग मालूम कर रहे हैं वो फ्रस्टम का है, फ्रस्टम का मालूम किया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बड़ा मखरूत ए बी सी, मतलब के मैं इसको लिखता हूँ बड़े मखरूत का सत्य रकबा SA1 माइनस कर्व सरफेस एरिया A2, मतलब छोटे मखरूत का रकबा। अब दिस इज इक्वल टू रकबा जो कर्व सरफेस एरिया CSA इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए इसका फार्मूला हमको मालूम है, क्या फार्मूला, रकबा इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू पाई R L है, तो यहाँ हम इस्तेमाल करेंगे पाई R1 L1 माइनस पाई R2 L2 इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ देखिए असल में दिस इज इक्वल टू, इसमें फिर वही पाई को कॉमन लिया जाएगा, पाई कॉमन लेने के बाद जो R1 L1 माइनस R2 L2 बचता है, दिस इज इक्वल टू पाई इंटू ब्रैकेट R1 हम लोग उसी तरह रखेंगे, L1 की जो मकदार है वो इंटू L R1 अपॉन R1 माइनस R2 माइनस R2 इंटू जो है L R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, अब नस्ब मसाविय, तो मैं यहाँ पर पाई यल को कॉमन निकालता हूँ, कॉमन निकालने के बाद ये R1 इंटू R1 स्क्वायर होगा माइनस R2 स्क्वायर, और नस्ब मसावी है तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, अब यहाँ देखिए R1 स्क्वायर माइनस R2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का साबित इस्तेमाल किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, दिस इज इक्वल टू पाई यल इंटू ब्रैकेट ये R1 प्लस R2 R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2। ठीक है, ये R1 माइनस R2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का सती रकबा पाई यल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 हासिल होता है। अब इसी तरह हमें जो है कुल सत्य रकबा मालूम करना, तो कुल सत्य रकबा किस तरह मालूम करेंगे। अब कुल सत्य रकबा जो मालूम करने के लिए बहुत ही सिंपल आसान तरीका है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया मालूम करना है, तो इसमें दो दायरे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये जो फ्रस्टम है, इसका कर्व सत्य रकबा क्या है, ये पाई यल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 है। इसमें दोनों दायरों को जमा किया जाएगा, जब इन दोनों दायरों को जमा करेंगे तो कुल सत्य रकबा हमें मिल जाता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम दिस इज इक्वल टू ये पाई L इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 हो जाता है, फिर उस बाद में प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम का हासिल होता है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई L इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का मिल जाता है। तो बहरहाल टोटल सरफेस एरिया क्या है,
टोटल सरफेस एरिया दिस इज इक्वल टू, इसमें हम लोग पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम मालूम करने का ज़ाबिता, मतलब दोनों दायरों को जमा करना। तो जिस तरह हम जो है फ्रस्टम के मुतालिक 3 ज़ाबिते की तश्कील कर चुके हैं, एक हजम मालूम करने का ज़ाबिता, और जो है एक सत्ती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता, एक कुल सत्ती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता। हजम मालूम करने का ज़ाबिते क्या है, 1/3 पाई एच इंटू ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 है। उसी तरह फ्रस्टम का सत्ती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 है। फिर उसी तरह कुल सत्ती रकबा मालूम करने का ज़ाबिता क्या है, पाई इंटू ब्रैकेट पाई एल इंटू ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, दोनों को जमा करने पर हमें 3 मुख्तलिफ ज़ाबिते हासिल होते हैं। याद रखिए अजीज़ तुलबा, ये तीनों फार्मूले में से एक ज़ाबिता इम्तिहान में कोई ना कोई ज़ाबिता इम्तिहान में पूछा गया है, तो इसको याद कीजिए। इसी के बुनियाद पर हम लोग अगले वीडियो में जो है मिसाल हल करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।